पंचायती राज व्यवस्था शेड्यूल एरिया में किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि वहाँ रूढ़िवादी परंपरा शुरू से पालन हो रहा है। इसी को लेकर एक देश में संसद ने कानून बनाया पेशा, और इस पेशे को लेकर पेशा कानून झारखंड में उसके जो नियमावली है उसको लेकर एक जंग सी छिड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर इनके नियमों का बनाकर जल्दी से इम्प्लीमेंट कीजिए। अब इसमें कई तरीके की बातें आ रही है सामने। एक तो वर्तमान में जो सरकार ने बनाया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके पक्ष में कई लोग हैं, कई लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं। तरह तरह की बातें आ रही हैं। दोनों ही पक्ष ये चाह रहा है कि पेशा कानून जल्दी से जल्दी लागू हो। हमारे साथ जो इस समय लोग हैं, दरअसल इन लोगों ने एक अल्टीमेटम दे रखा है कि सरकार 26 जनवरी तक हर हाल में इसको लागू करे, और सरकार के द्वारा जो बनाए गए ड्राफ्ट हैं, संशोधन के बाद, ये समझ लीजिएगा, संशोधन के बाद जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हूबहू एज इट इज लागू करे। मैं चाहूँगा कि ये लोग खुद से अपना परिचय दे दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम महादेव मुंडा दिसुम गुम के एज ए ग्राम प्रधान खूंटी ग्राम लोधमा कंसिली। आप सर समाज में क्या हैं? मैं हूँ फौदौराव और उराव समुदाय समाज में मैं स्वशासन पढ़ा का देश स्तर राज्य दीवान हूँ। दीवान सर, आप किस समाज से आते हैं और क्या आपका परिचय? मैं संथाल समाज से आता हूँ। मेरा नाम है पंचानन सोरेन। मैं माझी पारगना महाल पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का सलाहकार हूँ और देश जायरीत का काम भी देखता हूँ। आप क्या हुआ सर आपका परिचय? जोहार, मेरा नाम शंकर सन माली है और मैं महली समुदाय से आदिम महली महाल के हमारे जो व्यवस्था है उसमें देश पनौत जोगमाझी के रूप में कार्यरत हूँ अभी। मैडम आपका क्या परिचय? जोहार, मेरा नाम है कलावती खड़िया और खड़िया डोकलो सोहर का झारखंड प्लस देश थी राज लेवल का है, देश लेवल का मैं डोकलो सोहर हूँ। डोकलो सोहर हूँ। और भी सोहर यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे आपका पहले मुलाकात करा देते। सर आपको प्रणाम। मेरा नाम है सोमरा खड़िया, गुमला जिला, घर है सेमरा करमटोली और मुंडा पंचायत। मैं खड़िया महाडोकलो का सांघरो सोहर हूँ, जो कि खड़िया हमारा पारंपरिक व्यवस्था का एक सांघरो सोहर है। उस पद में मैं अभी कार्यरत हूँ। आपका क्या हुआ सर? आप अपना परिचय कैसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जोहार, नमस्कार, जय धर्म करता हूँ। मेरा नाम महेंद्र उरांव हुआ और पारंपरिक जिला पढ़ा, जिसको मोली पढ़ा के नाम से जाना जाता है, उसका मैं कहतों के पद पर आसीन हूँ। आपका सर क्या परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम हुआ जयराम उरांव और मैं पढ़ा व्यवस्था से हूँ और पूरे झारखंड स्तर का बेल यानी कि पढ़ा राजा हूँ। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। दरअसल पेशा को लेकर एक गजब का विवाद छिड़ा है पूरे राज्य में। सरकार कह रही है कि हम कोर्ट के आदेश के साथ है और हम जल्दी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे रखे हैं। कोई दूसरा पक्ष भी कह रहा है कि जल्दी बनाओ, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। शुरुआत करते हैं कि किस बात को लेकर समर्थन और विरोध है। सरकार जब ये पेशा का नियम को लेकर लाना चाह रही थी, उन्होंने मतलब ओपन किया था कि लोग सुझाव दे अपने मन से। लगभग 400 सुझाव आए थे। क्या उस समय आप लोगों ने कोई सुझाव दिया था? जी बिल्कुल, और बहुत सारे सुझाव हम लोग का उसमें सम्मिलित किया गया है। और पेशा कानून 1996 के तहत
जो यहाँ ग्राम सभा होनी चाहिए वो सारी के सारी यहाँ मौजूद है। और ये जो ड्राफ्टिंग बनी है और निश्चित रूप से ये आपत्ति जो मंगाया गया था और सुझाव के साथ ये ड्राफ्ट बनाया गया है, बिल्कुल ये ड्राफ्ट जो है पारित होना चाहिए और जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। क्योंकि ये महाअधिवक्ता या झारखंड सरकार की वो भी ये एक्सेप्ट किए हैं और राज्यपाल साहब भी इसको जल्द से जल्द पारित करने के लिए सरकार को कहे हैं। तो ये अगर विधि से भी पारित नहीं होती या एक्सेप्ट नहीं होती तो निश्चित रूप से इसको वहीं से रिजेक्ट हो जाता। लेकिन हम लोग ऐसा सुझाव दिए हैं कि वो बहुत ही सुंदर है और पारंपरिक ग्राम सभा को ताकत मिलती है, ग्राम सभा को ताकत मिलती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो जो सरकार ने सुझाव मांगा था उसमें संशोधन हो के जो फाइनल तैयार हुआ है वो आप लोग चाह रहे हैं कि लागू हो जाए आप लोग के? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये निकला था 26/7/2023 को एक ड्राफ्ट, जिसके बहुत सारे विरोध हो गया और विरोध होने के बाद सरकार ने यानी पंचायत राज विभाग ने ये आपत्ति और सुझाव मांगे थे। जो आपने कहा कि 400 सुझाव आए, 400 से भी ज़्यादा सुझाव आए हैं और उससे बहुत को जो जरूरी है पेशा कानून के तहत, पेशा कानून के संगत जो होना चाहिए वो यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे ग्राम सभा को शक्ति मिलती है। वो सारी जो है यहाँ मौजूद है और ये जितना जल्दी हो सके अभी जो नया ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ है ये निश्चित रूप से ग्राम सभा को शक्ति देती है और पेशा जो नियमावली बनी है ये तुरंत लागू होना चाहिए। आप लोगों ने अपने तरफ से एक सरकार को डेडलाइन दे रखा है कि 26 जनवरी तक होना चाहिए। बिल्कुल। अभी इसमें एक पक्ष का ये भी है कि ये नियमावली जो बन रहा है इससे कोई फायदा नहीं होगा आदिवासियों का। कर रहे सरकार इसमें जानबूझकर ऐसे प्रावधान कर दी है जिससे आदिवासी की जो स्वायत्त परंपरा है वो मजबूत नहीं होगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, कतई नहीं। वो लोग जो कह रहे हैं, जो विरोधी पार्टी जो कह रहे हैं वो परंपरा से बहुत दूर है, वो पारंपरिक ग्राम सभा से बहुत ही दूर है। वो कोई हजारीबाग में टाउन में रहता है या रांची टाउन में रहता है, वो जो पारंपरिक ग्राम सभाएं होती है उनसे वो बहुत दूर है, कोसों दूर है। लेकिन वो लोग भी तो कह रहे हैं ग्राम सभा मजबूत होना चाहिए, ग्राम सभा को ये अधिकार मिलना चाहिए कि महुआ कितने में बिकेगा, किसको बिकेगा, पानी कहाँ जाएगा। अभी भी जैसे अगर आप बात करें तो बालूघाट में भी ग्रेड 1 तो ग्राम सभा के पास है। तो वो जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं और आप जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, क्या दोनों अलग अलग है? देखिए, वो क्या ग्राम सभा की बात कर रहे हैं वो तो हमको पता नहीं, लेकिन ड्राफ्ट में जो हम लोग सुझाव दिए हैं वो पारंपरिक ग्राम सभा है। और पारंपरिक ग्राम सभा जो संविधान के 13(3)(1) पे है, वो ये पारंपरिक ग्राम सभा जो 244(1) पे है, वो पारंपरिक ग्राम सभा जो पेशा एक्ट 1996 में अंकित है। मतलब जैसे ओरांव का अलग, मुंडा का अलग, खड़िया का अलग, मतलब वो परंपरा जो पहाड़ा वाला सिस्टम जो माझी परगना वो सिस्टम आप चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होगा कि पारंपरिक ग्राम सभा से पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मजबूत होगी, संरक्षण होगी, हम लोग का अस्तित्व बचा रहेगा और विकास भी होगी। जो रुपया केंद्र से जो आर्थिक या चाहे वो ट्राइबल सब प्लान हो या बहुत सारी जितना भी फंडेड आते हो, वो सीधे सीधे पंचायत को आके ये जो ग्राम में जो अध्यक्ष होंगे वो माझी होंगे या मुंडा होंगे, वो पूरा विकास का खाका तैयार करेंगे और वहाँ जो मुखिया होंगे वो केवल मात्र एजुकेशन करेंगे। इसलिए ये व्यवस्था भी संरक्षित रहेगा और विकास भी होगी। ठीक है। अभी जो मान लीजिए PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको शेड्यूल एरिया में भी पालन किया जा रहा है अभी तक, अगर आप ऐसे कहें मोटा भाषा में, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है आदिवासी समाज के लोगों को? देखिए, नुकसान ऐसा है, जिस तरह से जो मॉडल आज दिख रहा है हम लोगों का PRI में, इसमें 3 स्तरीय बोला जाता है, लेकिन इसमें चुनाव 4 स्तर पर होता है। जिसमें से एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो मुखिया के रूप में वहाँ पर स्वरूप दिखता है। आज का जो ट्रेडिशनल हेडमैन है हमारा, स्वशासी ग्राम सभा है हमारा, स्वशासन व्यवस्था है हमारा, उसमें हमारा मुखिया पहले से मौजूद है। दूसरी बात यह है कि PRI में जो मुखिया के जो पावर है वो
प्रधान से कम ही है आका गया है, क्योंकि ग्राम सभा की अध्यक्षता करने की अधिकार जो है वो मुखिया को नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल जो विलेज हेडमैन है वहाँ के जो मुखिया, मतलब कि जैसे हो गया माझी परगना के रूप में अगर देखा जाए संथाल समुदाय में, तो वहाँ पर माझी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे महली समुदाय में भी उसी व्यवस्था से हम लोग संचालित होते हैं, तो वहाँ पर भी माझी होता है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि दूसरे समुदाय में जैसे ढोकलो शोहर हो गया, पढ़ा राजा हो गया, तो वहाँ पर उनका अस्तित्व बना रहता है। वहाँ पर मुखिया का जो शक्ति है वो न्यून होता है, मतलब कि कम हो गया है। तो इसी तरह से हमारी पंचायत व्यवस्था में जो है उसमें ग्राम सभा को उतना एम्पावरमेंट नहीं दिया गया है, उतना शक्ति नहीं है। तो हमारी स्वशासन व्यवस्था में जो जितनी भी शक्ति पहले से पेशा में निहित है वो होनी चाहिए। और जहाँ तक कि एक PRI है, एक सामान्य क्षेत्र के लिए कानून है, जो कि मजबूरन या फिर उपबंधों के अधीन या फिर किसी भी रूप से एक रेगुलेशन बना करके उसको सामान्य कानून से हटा करके पैसा, माना कि पंचायत शेड्यूल एरिया जहाँ पर एक्सटेंशन होता है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र पर इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया है। तो ये जो है उसमें कम शक्ति इसमें अभी है, जो कि पैसा के तहत अगर हम लोग स्वशासन के व्यवस्था के तहत में अगर हम अगर संचालन करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी शक्तियाँ हमारे पास में मौजूद हैं, जो कि स्वशासन व्यवस्था को एम्पावर करती है। तो क्या जो इलेक्शन हो रहा है, आप लोग वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो लेकिन वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, वो मतलब डिसीजन मेकर ना हो। बिल्कुल। आप लोग इलेक्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मतलब शेड्यूल एरिया में भी पंचायत का इलेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी रहे। देखिए, पंचायत में चाहे शेड्यूल एरिया में अगर देखा जाए, जिस तरह से संविधान में निहित है और वर्णन किया गया है, पंचायत में और चाहे आपका MLA के लिए हो चाहे MP के लिए हो, शेड्यूल एरिया में भी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रावधानों के तहत। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रावधान है उसके तहत में इलेक्शन हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग भी चुन करके भेजेंगे अपना प्रतिनिधि, हमें कोई एतराज़ नहीं हो उसके लिए। ठीक है, एक बात आ रही है कि अगर दूसरा पक्ष इस बात को कह रहा है कि ये प्रावधान आपको कमज़ोर कर रहा है, आप लोग क्यों सेटिस्फाइड है कि ये प्रावधान आपको मजबूती देगा? जो पैसा मजबूती हम लोग को इसलिए देगा कि वह हमारा पारंपरिक की स्वशासन व्यवस्था से जुड़ा दिख रहा है हम लोगों को। और अगर हमारा जो व्यवस्था है डोकलो शोहर का, माझी परगना का या पढ़ा राजा का, तो उसमें हम लोग अंकित दिख रहे हैं। हमारा अपना स्वशासित क्षेत्र रहेगा तो हम अपने हिसाब से वहाँ नियम कानून बनाएंगे। और अगर हम लोग का पैसा होता है, पैसा को लागू करता है सरकार, तो पैसा तो कहीं हम लोग को उसका गजेट नहीं दिख रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे भाई कि सरकार यदि 1996 में पैसा को भारत सरकार लागू किया, तो हम लोग तो चाहेंगे भाई कि सरकार के नियम से जो बना है हम लोग उसको चेक भी किए, जब सही है तो हम लोग को तो पैसा ही चाहिए। ठीक है सर, एक बात आ रही है कि पैसा JPRA दोनों अलग अलग चीज़ है। कोई कह रहा है कि नहीं, वो एक ही कानून के तहत उसका चाइल्ड फंक्शन है। तो क्या आप लोग इसको कैसे समझ पा रहे हैं? चूँकि 2001 पंचायती राज का जो कानून बना है हमारे झारखंड राज्य में, वो उसमें सिर्फ एक समझ में आता है कि वो शेड्यूल एरिया के लिए भी लागू हो गया सभी पे, उससे आप लोग इसको अलग करना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई में सारे प्रोविज़न जो अब के ड्राफ्ट में बनाए गए हैं और जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये सही नहीं है, JPRA अलग है, पैसा अलग है और दोनों को अलग ही देखना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं, एक शेड्यूल एरिया में है और एक नॉन शेड्यूल एरिया में, तो इसको आम दर्शक कैसे समझेगा? हाँ, संविधान का जब पंचायती 73वां संशोधन किया जा रहा था तो उसमें 243M एक अनुच्छेद दिया गया। वो अनुच्छेद यही है कि शेड्यूल एरिया में ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो हुबहू वहाँ पारित नहीं होगा, वो नहीं चलेगा, वो पंचायती राज कानून जो है हुबहू नहीं चलेगा। तो इसीलिए 243M पे ये दिया गया कि आप इसके लिए शेड्यूल एरिया में किस तरह से वो व्यवस्था संचालित हो, क्योंकि शेड्यूल एरिया में पहले से ही एक व्यवस्था है। जैसे संताल परगना में माझी परगना व्यवस्था, या खड़िया समाज में डोकलो शोहर हुआ, या मुंडा या समाज में मनकी मुंडा, उरांव समाज में पढ़ा राजा, तो ये सारी जो व्यवस्था पहले से ही था, ये भारत आज़ाद होने के पहले से ही है।
तो ये 13(3)(1) में संविधान में वो भी रूढ़ी या प्रथा का बल मिलता है, विधि का बल मिला हुआ है। तो हम लोग का ऑलरेडी ये व्यवस्था पहले से ही था। इसीलिए ये जब पंचायत राज व्यवस्था बनी, व्यवस्था किस लिए बनी कि जो लोकसभा या विधानसभा में जो पारित होती है वो विकास का कार्यक्रम गांव तक पहुंचे, उसके लिए एक ग्राम सभा की जरूरत होगी जो पंचायती कहा गया है। तो अगर पंचायत में पहले से ही व्यवस्था है तो उनको तो ऑलरेडी है एग्जिस्टेड, तो वहीं से किस तरह से कलेक्ट किया जाए, कैसे किस तरह से कनेक्ट किया जाए, यही 243(m) को संसद के द्वारा 1996 में एक पैसा पंचायत यानी कि वो जो लिखा हुआ है, निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। आप पी पैसा को भी लेके और पैसा को भी लेके, जैसे कई लोग ये बोलते हैं आप पी पैसा बोलिए, कोई बोलते हैं सिर्फ पैसा बोलिए, ये तो प्रोविजंस हैं। और लेकिन ये JPRA से क्या वाकई में अलग है? हाँ बिल्कुल, ये JPRA से बिल्कुल अलग है। JPRA साधारणतया जनरल जो एरिया है उस एरिया के लिए लागू होगी। लेकिन उसमें कहा गया है रिजर्वेशन का जो पहलू है वो तो कह रहे कि हम लोगों ने ऑलरेडी दे चुका है। 2001 में ही जब ये कानून बना था, भले चुनाव हुआ, लेकिन जो सिंगल पोस्ट है वो सारे रिजर्व्ड हैं झारखंड में। तो बोल रहे कि उसकी आत्मा को मारने की कोशिश नहीं की गई है। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। JPRA 2001 में भी जब बना उसका बहुत मॉडिफिकेशन आया, 3 में आया, फिर 5 में भी हुआ, ताकि ये जो ग्राम सभा या पारंपरिक ग्राम सभा, ये जो उसका आत्मा जो है वो बलवत रहे और ये एकल जो पद है वो अलग से आरक्षण दिया गया, ये बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ भी अभी ये देखा जा रहा है कि ये भी उतना पूरा जो है व्यवस्था को शक्ति प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए JPRA के 131 धारा पे, एक उपधारा 1 पे वो ये शक्ति प्रदान किया गया है कि शेड्यूल एरिया पे भी और एक इस तरह से शक्ति, ग्राम सभा का शक्ति दिया जाए ताकि और भी मजबूत हो सके। ठीक है, आपने क्या प्रावधानों का अध्ययन कर लिया है? जो प्रावधान सरकार लेकर आने वाली है, क्या वो आपको उचित लग रहा है? बस आपको ये है कि जल्दी लाए। ये प्रावधान तो हम लोगों ने देखा, ये कुछ बाद में संशोधित रूप किया गया, वो पहले की अपेक्षा बेहतर है। तो जल्दी तो होना अपेक्षा पूरे समाज में की जा रही, लेकिन इसमें बात है कि मान लो कि अभी जो आप कह रहे थे कि JPRA बिल्कुल ही भिन्न है और हमारा रूढ़िगत प्रथा बिल्कुल ही भिन्न है। तो ये सवाल आता है कि अगर भिन्नता नहीं होती, इसमें सुविधाजनक अगर अलग नहीं होता, तो JPR के बीच में ये रूढ़िगत प्रथा को लाने की आवश्यकता नहीं होती। तो लाया उसका मतलब भिन्न है, उसमें उससे ज़्यादा बेहतर सुविधा है और उनको परंपरा की बचत और विकास योजना में और इसकी सुरक्षा सीमा पर ज़्यादा ये प्रदान करेगी। इसीलिए परंपरा व्यवस्था को डाला गया, नहीं तो जुड़ने की जरूरत नहीं था। तो इसमें जो है हमारी पंचायत राज व्यवस्था को हमारे बीच में ये पेशा जो आया, इसमें ये तो दिख रहा है। तो पास की कुछ बातें हम लोगों ने रखा था कि ये जो है बातें मैंने पुणे तक गया, दिल्ली यहाँ तक भी गया, तो ये आया कि पंचायत भी रहेगी, बल्कि पहले पंचायत केवल रहता था, उसके बराबरी में, उसके लेवल में आपका सामाजिक परंपरा व्यवस्था भी उसके लेवल में रहेगा, तो उसकी निगाह में होगा, वो उससे बेहतर करने में सुविधा होगा, ये कहा गया है। तो हमारे तरफ से समाज के पास में सवाल भी आया है, अगर ठीक है मुखिया जिला प्रमुख जिला परिषद होता है तो वो होता है, तो उनको अगर फाइनेंस होगा और उनको कुछ टीए दिया जाएगा, और अगर हमारा सामाजिक व्यवस्था
उसको भी अगर फाइनेंस नहीं करता है तो और कार्यक्रम का जो फाइनेंस जो होगा मुखिया करेगा, और टीए कुछ भागता अगर सामाजिक व्यवस्था को नहीं मिलेगा तो लोगों ने इस पर सवाल रखा कि इस मायने में बिल्कुल ही समाज का परंपरा को हमको कमज़ोर होना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस वाले होगा। तो इस पर सवाल भी खड़ा किया कि अगर ऐसी व्यवस्था हमारा सुविधा चाहती है तो अगर पंचायत ये व्यवस्था चुनाव होता है तो सवाल रखा गया इसके लिए मुखिया जी से रहती इस तरह भत्ता हो और फाइनेंस हो, और उसमें परंपरागत जो सिस्टम है उनको भी फाइनेंशियल हेल्प, उनको भी फाइनेंशियल हो, और चूंकि अर्थ में समानांतर दिखेगा तो अपने में वो कमजोर महसूस नहीं करेगा। ठीक है सर, एक तबका अगर इसका विरोध कर रहा है तो वो भी आदिवासी समाज से लोग हैं, तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? आखिर ये बात आप कारण जानने का कोशिश किया? यहाँ आज कोई तबका नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहा है, यहाँ कुछ खास लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आपका तबका नहीं है। और हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं सभी समुदाय के लोग, मुंडा हो, संथाल, उरांव, खड़िया, 5 भाषा भाषी के लोग यहाँ पर हैं। आज जो है ये हमारे और साथी भी आपको बोले कि काफ़ी दिनों से ये पेशा 1996 से ये लागू हुई थी। केंद्र सरकार ने वहाँ बोला था कि 1 साल के अंदर इसको स्वतः राज्य सरकार लागू करे, अन्यथा स्वतः लागू होगी, लेकिन कहीं कहीं लागू हुआ। अभी 9 राज्य में लागू हो गया, एक आपको झारखंड में नहीं लागू हुआ। इसी कुछ खास जो विवाद पैदा करने वाले लोग हैं, इसमें कोई तबका या समुदाय नहीं है, ये खास लोग विवाद करके इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एक बार नहीं 3-4 बार सबको यहाँ पर अपना परामर्श के लिए बोला गया, जिसमें सबको अपना अपना परामर्श दिया सभी समाज के लोग से, और विचार करते हुए, संशोधित करते हुए आज जो पेशा 1996 को सुधार करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। हाईकोर्ट में महाधिवक्ता ने उसको सहमति दे दी, सुप्रीम कोर्ट भी हमें डिग्री दे दिया है कि यहाँ का जो रहने वाले लोग हैं, उरांव, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, ये जो है 5000 ईसा पूर्व से यहाँ पर 2100 लोगों के द्वारा ऋषा मुंडा यहाँ पर प्रवेश किया था, और यहीं से परगना, यहीं से पढ़ा, यहाँ से मांझी हड़म व्यवस्था, यहाँ से ग्राम सभा व्यवस्था उन्होंने करके अपना, जब तक ईस्वी सन शुरू नहीं है, ईस्वी सन शुरू तो ईसा मसीह आने के बाद से हुआ, तब तक इन्होंने शासन व्यवस्था यहाँ बनाए रखा। उस शासन व्यवस्था में हमारे लोग शासन करते थे, उसमें कहता था कि ग्राम सभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। और ग्राम सभा हमारे आदिवासी मुंडा हो समाज खड़िया में लोअर कोर्ट हुआ करता था। पढ़ा सभा हमारा जज कोर्ट होता था, 22 पढ़ा सभा हमारा हाई कोर्ट होता था। और ये जो हमारा 5 भाषा भाषी के जो परगना, पढ़ा और मांझी सभी व्यवस्था को मिला करके एक पढ़ा महासभा होती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर चलता था। आप जिस कह रहे हैं कि कोर्ट में हार गया वो मामला, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, वो कह रहे सिर्फ एक प्रावधान है, इसको समझिए। ऐसा नहीं है कि केस हारा गया। अगर केस हारा गया रहता तो सरकार, कोर्ट क्यों कहती कि 2 महीना में पेशा कानून के प्रावधानों को लागू किया जाए? नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। बोल रहे अभी जो ड्राफ्ट बना है इससे मौलिक अधिकार आदिवासियों का हनन होगा शेड्यूल एरिया में। अभी जो ड्राफ्ट बना है वो शेड्यूल एरिया में आदिवासियों का हनन नहीं होगा, आदिवासियों का विकास होगा, आदिवासियों का अपना अधिकार मिलेगा, आदिवासियों का अपना हक मिलेगा। सभी समुदाय के लोगों को इससे रक्षा, सुरक्षा। तो फिर जो इसको बदलाव करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं, उनसे क्या कहिएगा? वो लोग क्यों संशोधन चाह रहे हैं इसमें? उनसे हम लोग
कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि वो कोई विरोध नहीं है। उस अपवाद में अपना आके सब जगह बयानबाजी कर रहा है कि पी पेशा, वो पेशा, ई पेशा। कोई पी पेशा नहीं। यहाँ 5वीं अनुसूची है, पेशा जो आपको लागू के लिए 1996। लेकिन ये तो झारखंड के हर गांव में इसको लेकर बैठक हो रही है। ये तो हर जगह, जब हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी सब जगह यहाँ का बोलता था कि ये देखिए झारखंडी जा रहा है। हम लोग को आज वैसा कहा जा रहा था कि वो अपने को झारखंडी नहीं मान रहा है, लेकिन आज राज्य अलग जब होता है तो सबसे आगे यहाँ का जो विरोध करने वाला वो फायदा लेने में आज आगे है, काम करने में आगे है। उनको भी उतना ही फायदा हो रहा है जो राज्य अलग हुआ आदिवासियों के लिए, लेकिन यहाँ के गैर आदिवासी भाई भी तो हमारा उसमें साथ है। उसको समझ में आया कि अच्छा चीज़ हुआ, लेकिन पहले बोलता था कि नहीं यहाँ राज्य अलग नहीं होना चाहिए, मेरा लाश में भी झारखंड अलग होगा कह के लालू यादव बोल रहा था। लेकिन वो भी समर्थन करके देखिए आज हमारे राज्य सरकार के साथ है। तो साथी आज भी हमारा, पहले भी गैर आदिवासियों के बीच में गांव सभा में जो होता था, हमारे ब्राह्मण व्यवस्था में बच्चा पैदा होता था तो आदिवासी समुदाय का पहान के यहाँ पैंसारी ले जाके पहुंचाता था, उसका सूद होता था। तो आज उनको कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का जो है उनको भी लगता था कि यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था है, यहाँ सबको लेके चलता है। और आज देखते हैं पारंपरिक जो व्यवस्था है, सरना पूजा जो होती है, वहाँ पर उस पूजा स्थल में हमारा अहीर जाति के लोग थे, वो दूध देता था। कुम्हार जाति का लोग था, वहाँ चूका देता था। लोहरा जाति का लोग था, वो छुरी देता था। और मुसलमान भाई लोग भी कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में व्यवस्था करता था, सूता देता था, वो जो सरना में हम लोग बांधते हैं सरना माँ को। और कहीं कहीं तेली साहू लोग हैं, वो लोग भी अपना सूता देता था। और सभी समाज के लोग मिलके गांव स्थापित करने में, सरना को स्थापित करने में सहयोग करता था। हमारे पंडित भाई लोग भी वहाँ थे, तो सबको देखा कि सबका हित में है और अच्छा है। ये जो है बहुत सुंदर व्यवस्था है, सबको माना और ये काफ़ी दिनों तक बहुत सुंदर चला। जब मुगल आया तब इसको बिगाड़ने का काम किया, अंग्रेज आया तो इस शासन व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए काम किया, और इसी तरह से इन्होंने काफ़ी हम लोगों को लुप्त कर दिया। तो आखिर जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं? फिर अगर आप कह रहे हैं कि कोई विरोध नहीं है, तब तो फिर सरकार के पास ड्राफ्ट है, सरकार तुरंत कैबिनेट में लाएगी, पास कर देगी। पर अगर हर जगह इसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, उलगुलान की बात कही जा रही, मीटिंग हो रही है, सभाएं हो रही है गांव-गांव में, तो कुछ तो उनको समझ में होगा। कुछ समझ में उनको नहीं है। वो खास लोग जो है विरोध करने के लिए यहाँ के भोले भाले आदिवासी हैं, जिसको यहाँ का बहुत सारा चीज़ जो है, नया चीज़ आता है तो नहीं समझ में आता है, सोचने में उसको समय लगता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं। और इन लोगों ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए गांव में कहता है कि भाई यहाँ पर हम लोग का जो पी पेशा है वे लागू होना चाहिए। पी पेशा में चुनावी व्यवस्था है, और हमारी जो ये व्यवस्था है ये चुनावी व्यवस्था नहीं है, ये पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। जो हमारे पूर्वज ने यहाँ आके जमीन बनाया, जंगल छोप छाप के गांव बनाया, उनको अधिकार मिला है। और इसमें जो भी हमारे सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग सब मिलजुल के शासन व्यवस्था करता था। अभी तो ये तोड़ने के लिए कुछ खास लोग ऐसा कर रहे हैं। गांव में सब जगह कहीं नहीं गया है, खाली मीडिया में, पेपर में, सब जगह इन लोगों ने खाली बयानबाजी कर रहे हैं। गांव में जाने से इसको दौड़ाया जाएगा, और ये जो है वैसा दौड़ाया जाएगा जिस तरह से अंग्रेज को बिरसा मुंडा ने दौड़ाया। आज अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि गांव में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ नहीं, मीडियाबाजी, पेपरबाजी सिर्फ हो रहा है। गांव में अगर ऐसा जाए तो उनको दौड़ा दिया जाएगा। आज बिरसा उलगुलान फिर से शुरू होगा खुट्टी पे। संथाल में हमारा संथाली भाई भी वहाँ भी विरोध करेंगे। जो अच्छा चीज़ है उसको सब चाहता है। ठीक है, सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है कह रहे वो अच्छा है और उसी को लागू होना चाहिए। समस्या कहाँ है? सरकार आखिर जो विरोध हो रहा है उसको भी तो एड्रेस करेगी सरकार। देखिए, जो हमारा पेशा जो पहले से जो बनी हुई है वही पेशा से हम लोग खुश हैं।
और उससे हमको हमारी समाज को बहुत बड़ा शक्ति देंगे। आज तरह तरह की बातें उठ रही है तो उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं। तो आप लोग चाह रहे जो ड्राफ्ट तैयार हो गया फाइनली बस एक्सिक्यूट कर दे सरकार तुरंत? जितना जल्दी हो सके कर दे तो अच्छा है। ठीक है, समस्या कहाँ आ रही है फिर? समस्या कुछ तो होगी सरकार की नज़र में। सरकार की नज़र में समस्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जो नाजायज़ तरीके से हैं, अपना परंपरा व्यवस्था से वो भटक गए हैं, जो पारंपरिक व्यवस्था से दूर चले गए हैं, दूसरे धर्म अपना लिए हैं, वे लोग विरोध कर रहे हैं कि परंपरा व्यवस्था लागू ना हो। और हम लोग चाहते हैं जो भी ड्राफ्ट बना है वो सही है, उस पर लागू होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आदिवासियों के लिए कोई भी कानून संविधान में पारित किया जाता है उसको धरातल पर कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया जाता है, जिसके चलते भारतीय आदिवासी विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग हमारे विकास नहीं चाहते हैं, जो अपना अलग व्यवस्था में चले गए हैं, वे लोग ही इसको विरोध कर रहे हैं कि परंपरा व्यवस्था लागू ना हो, इसको बाधित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि इसमें और संशोधन की आवश्यकता है या जो सरकार कर रही है वो एक तरफा बात है, वो लोग भी ग्राम सभा को ही सशक्त करने के लिए बात कर रहे हैं। तो आप जिस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं और वो जो ग्राम सभा की, वो दोनों कैसे अलग हो जाएगा? रही बात, लोग तो सभी लोग आ रहे हैं पक्ष विरुद्ध विपक्ष में, उन लोग सभी आदिवासी ही अपने को कह रहे हैं, लेकिन उन लोग रूढ़ी परंपरा को नहीं मान रहे हैं। रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था परंपरा से जो लोग कोसों दूर हो चुके हैं, अपने को उन लोग कुछ माने क्वालिफाइड माने विकसित समझ रहे हैं, वही लोग हमको लगता है विरोध कर रहा है। हमारा क्षेत्र जो है कुड़ुख क्षेत्र, उस कुड़ुख क्षेत्र को हम लोग पढ़ा व्यवस्था से संचालित करते हैं और पूर्व से ही चला रहा है, अंग्रेज के पीरियड से ही आ रहा है। तबे तो हमको 1908 के तर्ज पर हमको मैंने क्या कहते सेंटी एक्ट बना दिया हमारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए। हम चाहते हैं कि उसी पेशा को उसी तर्ज पर सामाजिक व्यवस्था के तहत ही पेशा कानून को पारित करें और हमको गौरवान्वित करें, समाज विकास हो, हम लोग विकास करें। जो विरोधी है उसका तो काम ही रहता है विरोध करना। हमको जहाँ तक लगता है कि जो विरोध करने वाले हैं सो रूढ़िवादी परंपरा से हट चुके हैं और अन्य परंपरा में उन लोग व्यवस्थित हो चुके हैं। उनकी अपना कोड है, हमारे लिए तो अपना कोड भी नहीं है। ये दुख की बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी 4 गो जो व्यवस्था है, कुड़ुख क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था, मुंडा क्षेत्र में मानकी व्यवस्था और खड़िया क्षेत्र में डोकलो सोहर व्यवस्था और संथाल क्षेत्र में माझी परगनाइत, ये चारों व्यवस्था के तहत पर हमको पेशा को दे दिया जाए। हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग धन्य हैं और सरकार को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। सर अगर कोई आदमी मान लीजिए पी पेशा बार बार बोल रहा है, आप लोग पेशा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। सरकार तो दोनों पक्षों को सुन के ही कोई फैसला लेगी और आप लोग अपने तरफ से एक डेडलाइन बना दिए हैं 26 जनवरी, तो इतना जल्दी कैसे होगा? कोर्ट ने तो ऑलरेडी 2 महीने का वक्त दिया है सरकार को, 2 महीने में करना है। ये बहुत समय पार हो गया है, अब बहुत पानी बह चुका है। अब 28 साल हो गया है। 1996 में कानून बना, उस समय झारखंड नहीं था और झारखंड होने के बाद भी 24 साल पार हो गया, और कितना समय चाहिए? तो इसीलिए जो ड्राफ्ट बना है वो निश्चित रूप से ये ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट है। और ये जो इन लोग कह रहा है पी पैसा, ये हमको बताइए बाकी 9 राज्य क्या बुड़बक है? वो लोग तो पैसा कह रहे हैं, तो वो लोग भी पैसा कह के अपना पैसा रूल पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पास कर चुके हैं और वहाँ ग्राम सभा विकसित हो रही है, गांव की परंपरा व्यवस्था विकसित हो रही है, आर्थिक
उन्नति हो रही है। जैसे आप जितना भी ग्राम सभा के अंदर पे आएंगे, वो जितना संपदा है, संसाधन है, वो ग्राम सभा के अंदर आएंगे और ग्राम सभा तय करेंगे कि बालू का कीमत कितना होगा। और ये जो अभी लूट चल रहा है, ये बालू का ही लूट है। ये कहीं हमको लग रहा है कहीं बालू माफिया से तो नहीं लगा हुआ है वो लोग का कनेक्शन, तो ये भी एक डाउट लगता है। तो इसीलिए ये बालू जो है कम दाम में भी मिलेगा झारखंड को, यह बहुत ही आसान पैसा से भी मिल सकता है, आसान व्यवस्था से भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये व्यवस्था पहले से ही है। ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम सभा में 9 गो समितियां बनाया गया है, उस 9 गो समितियां में आराम से बात करके बालू का दाम तय कर दिया जाएगा और वो सब बालू मिल जाएगा, सरकार को भी रॉयल्टी मिल जाएगी। तो हेमंत सोरेन जी, आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ कन्फ्यूजन है उनको, जब आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार ने ड्राफ्ट बनाया है, फाइनल ड्राफ्ट, ये बहुत अच्छा है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये इलेक्शन के पहले ही 29 जुलाई ही शायद ये कोर्ट ये दिया हुआ है, अभी पेपर में निकला है, वो 3 महीना के बाद उसको एक्सेप्ट किया गया है। उसमें भी अगर देखा जाए तो 29 दिसंबर को उसका समय पार हो चुका है। तो सरकार अगर नहीं कर रही है तो यह मंशा पर एक लग रहा है कि यह मंशा क्या जताता है, क्या ये आदिवासी विरोधी है या आदिवासी हितैषी है, इसी से पता चलेगा। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं, अगर आप आदिवासी हितैषी है और है, अबुआ दिसंबर अबुआ राज आप कहते हैं, आप इतना चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि अबुआ दिसंबर अबुआ राज जो बिरसा मुंडा ने कहा है, तो अगर आप कहते हैं और सही में अगर आप आदिवासी हितैषी है तो विदाउट एनी डिले इसको अभी पास करिए, मॉडिफिकेशन होते रहेगा, और भी अगर जरूरत होगी तो और भी बाद में हम लोग इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें एक पैरा लिखा भी हुआ है, जब ये बनाई गई है, ये ड्राफ्ट बनाई गई है, उसमें ये भी लिखा हुआ है अगर किसी भी तरह का इस ये नियमावली में असंगत पाया जाता है, तत्क्षणात उसको खत्म करके फिर से वो मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया है। जहाँ तक सवाल है झारखंडी जनमानस को गुमराह करने का, आप देखिएगा झारखंड क्या प्रदेश है, 5वां अनुसूचित प्रदेश है, और ये जो 4 का ओ, 4 ओ यानी हिंदी में 9 कहते हैं, उसमें क्या लिखता है, राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्र में जिला स्तर पर की पंचायत में प्रशासन व्यवस्था की परिकल्पना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा। वो तो है ही है ऑलरेडी। पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद का चेयरमैन एकल पद है और शेड्यूल एरिया में वो चेयरमैन होगी, वो तो है। वो कहां से प्रॉब्लम्स है? और जहां 6 शेड्यूल एरिया पे जो 6ठी अनुसूची की बात है, वहां आप खाली देख के आइए, वहां परंपरा को खत्म कर दिया है। वहाँ तो ऑटोनोमस काउंसिल है, वहां परंपरा को खत्म ही कर दिया है। जो रूढ़ी प्रथा है 13-3-1 उसको खत्म ही हो गया है, और बहुत दर बदर उन लोग परेशान है। तो आप लोग इसको लेकर कभी सीएम से मुलाकात नहीं किए कि आप जो बनाए हैं बहुत अच्छा बनाए हैं, आप इसको लागू कीजिए? बिल्कुल, जब यह दिया गया है निश्चित रूप से ये सरकार की काम है, ये पंचायत राज विभाग की काम है। जब आप ये से पास हो चुका है, इसको आप कैबिनेट में भेजिए या वो सरकार कैबिनेट में मंगाए। तभी तो खाली एक ही काम है कि ये ड्राफ्ट को कैबिनेट पे लाए और इसको पारित करे। लेकिन समाज में भले आप कह रहे हैं कि गांव देहात में इसका विरोध नहीं हो रहा है, मीडिया में विरोध हो रहा है, तो जो तबका अगर मान लीजिए कोई बात को अपना प्रस्ताव को रख रहा है कि ये खराब है, तो उसको भी तो सुनना सरकार का दायित्व है ना। सरकार शपथ लिया, हम सबका सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुने। मेरे तो कहना है कि ये जो ड्राफ्ट है ऑलरेडी पंचायत राज विभाग पे पड़ा हुआ है, उन लोग देख के आए, ये उन लोग देख के आए, ठीक है। ये जो है ड्राफ्ट बना हुआ है और जो विरोध कर रहा है उनको भेजा जाए। मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी विरोध कर रहे हैं, आप पंचायत राज विभाग पे ये ऑलरेडी वहां है और वो आराम से देख के आ जाए। जहीं भी अगर गलत लगता है, फिर भी अभी तो सुझाव का समय भी पार हो गया है, फिर मॉडिफिकेशन होगा। एक बार तो पारित हो जाए। यहाँ इतना सुविधा दिया हुआ है कि कम से कम 36 गो आईपीसी धारा ये ग्राम सभा के अध्यक्ष को मिलेगा। यानी किसी को जज का पावर नहीं है, लेकिन ग्राम सभा के अध्यक्ष यानी कि मुंडा, यानी कि माझी, यानी कि डोकलो, ये सब सारे को जब इतना अधिकार मिल रहा है तो कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कमी है?
और आर्थिक उन्नति का भी जब ये बालू का जो ये टेंडर या बालू का जो व्यवस्था उसका दाम भी तय ग्राम सभा के तहत होना है और वहाँ समिति बन के वो लोग अगर उस दाम को तय करेंगे तो कहाँ दिक्कतें है। हमको तो हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ये जितना भी पारंपरिक व्यवस्था के लोग हैं। इसीलिए आज हम लोग सोचे कि चलिए ये जो हवा बह रही है ये बहुत ही गंदा हवा बह रही है। 24 साल तक ये गंदी हवा बह के अभी तक ये पेशा कानून नहीं लागू हुआ है, 2000 से लेके 2024 तक। अभी हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके करें, ये तो एक बात है। और कहीं ना कहीं ये जो मांगसा है उन लोग का, ये कहीं ना कहीं वो परंपरा से बहुत दूर है उन लोग। अब सीधा सीधी बोल सकते हैं वो पारंपरिक आदमी है नहीं है, पारंपरिक जनता नहीं है। और ये परंपरा को बचाने के साथ साथ आर्थिक उन्नति विकास का भी बात है। पर शेड्यूल एरिया वो लोग भी तो ट्राइबल समाज से ही है, शेड्यूल लेकिन एरिया में वो ट्राइबल समाज से, लेकिन धर्म शायद मेरे ख्याल से अलग करके रखे हुए हैं और मेरे ख्याल से। और जब धर्म अलग किए हुए तो वो पारंपरिक पे शायद आप नहीं आ सकते, शायद ऐसा लगता है लोग को। लेकिन अगर आप गांव में रहेंगे तो आप धर्म अपना अपना है, मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गांव का विकास वो तो सबको साथ में लेके करना होगा। ठीक है, सरकार के पास है, सरकार का जो प्रस्ताव या जो प्रावधान तैयार किए गए हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा, ये लोग पढ़े, पहले इसमें संशोधन हुआ, फिर जो फाइनल तैयार हुआ, ये लोग इसके पक्ष में हैं, कह रहे हैं कि सरकार को इसको करना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये पंचायती राज का एक्सटेंशन हो रहा है, पेशा और पी पेशा को समझना होगा, प्रोविज़न जो है वो अलग है, इसमें और कमज़ोरी होगी। ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, 9 राज्यों ने जो लागू किया है, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्यों उन लोगों ने लागू किया है? हम लोग स्वतंत्र खुश हैं और सरकार का इस ड्राफ्ट को स्वागत करते हैं। पता नहीं कोर्ट का आदेश भी है, सरकार और कितना वक्त लगाएगी इसको पास करने में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम दूसरे पक्ष की भी बात आप तक पहुंचाएं कि उनका क्या कहना है, वो लोग क्या इसमें अमेंडमेंट चाह रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा जो समय निर्धारित था सुझाव का अमेंडमेंट का, वो समाप्त हो चुका है। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in